वो नेक मर्द और रूहुल कुद्दुस और ईमान से मामूर था। आज के लिए हमारी पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब 21वीं से 26वीं और 13वें बाब की पहली से तीसरी आयत मुकद्दसा। उन दिनों में खुदावन का हाथ रसूलों के साथ था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावन की तरफ रजू हुए। इन बातों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद में कायम रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूहुल कुद्दुस और ईमान से मामूर था। और एक बड़ी जमायत खुदावंद से मिल गई। तब बरनबास शाऊल की तलाश में तरसूस को रवाना हुआ और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और यूं हुआ कि वो साल भर तक वहां जमायत में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीह के लाए। अंताकिया की कलीसिया के मुतलका नबी और मुअल्लिम ये थे: बरनबास और शमौन जिसे काला कहते हैं, और लूकियस के रवानी, और मुनहीम जो रईस रबवा हेरोदीस के साथ पला था, और शाऊल। जब वो खुदाउन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्दुस ने कहा कि मेरे लिए शाऊल और बरनबास को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रखे और उन्हें रुखसत कर दिया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 98 जमायती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर जाहिर की है। खुदावन के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तज्जुब अंगेज़ काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमायती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर जाहिर की है। खुदावन ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमायती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर जाहिर की है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। अय तमाम ममालिक, खुदावन के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराही करो। जमायती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर जाहिर की है। खुदावन के लिए बरबत के साथ मदा सराही करो, बरबत के साथ और सितार की आवाज़ के साथ बादशाह खुदावन के रूबरू नरसिंगों और तुरही की आवाज़ से ललकारो। जमायती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर जाहिर की है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 10वां बाब 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त ही दो। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। ना सोना, ना चांदी, ना तांबा अपने कमर बंद में रखना, ना रास्ते के लिए थैली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लेना, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि वहां कौन लायक है, और जब तक वहां से ना निकलो वहीं रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे सलाम कहना। अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उससे पहुंचेगा, अगर वो लायक नहीं तो तुम्हारा सलाम तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।